अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर आपके सामने वीडियो के साथ। और आज जिस मौजू पर मैं बात करूंगा, ऑफ कोर्स जो बदलती हुई पाकिस्तान में सूरत हाल, पॉलिटिकल सूरत हाल के ऊपर आपकी भी बड़ी कड़ी नज़र होगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं भी देख रहा हूं, तो उस हवाले से एक ऐसी चीज़ मुझे एक वायरल हुई हुई वीडियो नज़र आई सोशल मीडिया पे, जिसको कि मैंने ख़ुद भी सुना और मैंने ये सोचा कि वो आपके सामने भी प्ले की जाए और फिर उसके ऊपर कुछ तासुरात जो हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन पहले ये है कि पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। पॉलिटिकल एलीट जो है, हमारी सोशल एलीट जो इलीट, लेट्स कॉल इट इलीट, फ्लैट आउट, वो सारे महकमों में, वो प्राइवेट स्फीयर ऑफ लाइफ में भी, वो हर जगह दे विल नेवर अलाउ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड ट्रांसपेरेंसी इकोनॉमी के अंदर। व्हाई शुड दे अलाउ इट? बिकॉज अगर आप अकली तौर पे देखें तो अगर हम 100 रुपए से गरीब हुए हैं, वो 100 रुपए से अमीर हुए हैं, बिकॉज देयर एसेट्स आर इन डॉलर्स या फिजिकल एसेट्स के अंदर या कैपिटल मशीनरी के अंदर है या ज़राती जमीन के अंदर है या वट एवर द केस में भी, या बाहर है। अब एक पोर्शन ऑफ दैट इज बाहर है, शैटोज हैं और पता नहीं क्या क्या है उनके पास, फ्रांस में और इटली में और दुबई में और कहाँ कहाँ। दे हैव गॉटन रिचर इन पीकेआर। इनफैक्ट उनको टेक ओवर्स करने में आसानियां है कि एमलगमेशन बहुत होगी बिजनेसेस की। तो जहां हम गरीब हो रहे हैं या हम कारोबार बंद कर रहे हैं, हमारी नौकरी जा रही है, वो तो मोटे हो रहे हैं, बल्कि नए क्लब्स प्लान हो रहे हैं। अभी सिंस द आईएमएफ स्कैंडल हैज स्टार्टेड, आप मुझे बताएं लाहौर के अंदर कितनी नई स्कीमें लॉन्च हुई हैं? 10 या 12 स्कीमें लॉन्च हुई हैं। किसके लिए हो रही हैं? हम तो नहीं खरीद सकते। वो अपने बिजनेस सीमेंट कर रहे हैं, वो अपने एसेट्स को सीमेंट कर रहे हैं। जिस बंदे ने इस जमाने के अंदर चीज बना ली, वो कामयाब होगा। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि वेस्ट में ले गए सारा, इधर से करप्शन करके जितना भी करप्शन मनी था वो वेस्ट में ले गए। अब तो एक नया ट्रेंड चल गया कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में ले जाते हैं। दुबई में आपको ये नज़र आते हैं, कतर में प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई ये नज़र आते हैं। अभी एग्जिस्टिंगली जो चीज़ सामने आपके आ रही है, जो आप मीडिया पे भी देख रहे होंगे, हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है, हर कोई इस बारे में बात करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, वो ये है कि एक आइनी बहरान बनाया जा रहा है। फिर उसके तनाजुर में ओबियसली जजेस के ऊपर भी कहा जाता है कि वो विद इन जो जुडिशरी है वो भी कोई फाइट चल रही है। इसका मतलब ये है कि कोई खींचातानी इस हद तक जा चुकी है कि जिसके तनाजुर में हमें नज़र आता है कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। यहाँ मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि जब ये कहा जाता है कि उमरा जो है वो एक क्लास जो कि लेस दैन 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है, वो सब कुछ हड़प करना चाहती है और आवाम के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहती, उनके लिए मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करूँगा। एक फ़िलासफ़र थे जीन जैक्स रूसो, उन्होंने क्या खूबसूरत बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि जब गरीब के लिए खाने को कुछ नहीं बचता तो वो अमीर को खा जाता है। और यही बहुत सी रेवोल्यूशंस में हमें देखने को मिला। ऑफ कोर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें यही देखने को मिला। लिटरली उन्होंने उमरा को चीर फाड़ करके रख दी थी उनकी। जो गरीब थे उन्होंने अपना हक ऐसे फिर लिया था। जिन कौमों में ये देखा जाए कि आइन सिर्फ और सिर्फ उमरा के लिए बनाया गया है, लेस देन 1% के लिए बनाया गया, और बाकी मोर देन 99% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो उसकी सहूलत के लिए आइन नहीं बनाया गया और उसकी प्रोटेक्शन के लिए आइन नहीं बनाया गया। जब एक इस तरह का तासुर किसी कौम में आ जाता है तो फिर वहाँ पे रेवोल्यूशंस ही आती हैं, ना कि रेवोल्यूशंस बल्कि ब्लडी रेवोल्यूशंस आती हैं। और मेरे ख्याल में जिस तनाजुर में ये सारी चीज़ें इस वक्त पाइलअप हो रही हैं, आई एम अफ्रेड कि शायद इस तरफ ना कोई निकल जाए। मैं वो हूँ जिसने कि हमेशा रूल ऑफ लॉ का चर्चा किया। मैं वो हूँ जिसने कि हमेशा इदारों के मुस्तहकम रहने का और इदारों के एम्पावर्ड रहने की बात की। इदारे किसी भी मुल्क के एम्पावर्ड इसी सूरत में रह सकते हैं कि जब जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, जो विल ऑफ द पीपल है, जो इस मुल्क की अक्सरियत अवाम है, उसकी मंशा के मुताबिक जब काम हो रहे हों और उनकी अवाम की तरफ से, अक्सरियती अवाम की तरफ से कोई बैकलैश ना आए, तो उसी तनाजुर में इदारे भी एम्पावर्ड रहते हैं, उसी तनाजुर में जो निज़ाम है वो भी एम्पावर्ड रहता है। जब वो ये देखें कि आइन सिर्फ और सिर्फ अमीर के लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आइन को तोड़ने के पीछे चल पड़ें। जब उनको ये पता चले कि आइन उनको पूरी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा, आइन ये इंश्योर नहीं कर रहा कि कौन कब गायब हो रहा है और कौन किधर गायब हो रहा है, तो उनको ये कतन नहीं चाहिए कि उस आइन को तोड़ने की बात करनी चाहिए। कतन ऐसा नहीं होना चाहिए। आइन बस सेफ रहना चाहिए। आइन जो है वो ऐसे ही कायम दायम रहना चाहिए, क्योंकि आइन है तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है तो ये मुल्क
ऐसे ही चलता रहेगा, जिसमें कि आपको पता है कि उमरा जो हैं वो उनके सारे के सारे जो अज़ाइम हैं वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं। गरीब जो है उसको आटा भी तो मिल रहा है, गरीब को आटा भी मिलता है, गरीब थोड़ा सा इंतज़ार करके अपनी लाइन में सिर्फ आटा ले लिया करे। क्या ज़रूरत पड़ी है, ऐसे ही धक्कम पेल में बंदे मर जाते हैं, तो धक्कम पेल करने की क्या ज़रूरत है। आराम से प्यार से आटा लिया करें, आटा उनको मिल रहा है, आइन ये इंश्योर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ये इंश्योर कर रहा है कि उनको आटा मिले, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। आइन के ख़िलाफ़ कतन नहीं जाना। फिर उसके बाद ईवानों में बैठे हुए उमरा सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर आइन में कोई भी रद्दो बदल होगा तो वो ईवान में बैठे हुए लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने अज़ाइम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रद्दो बदल करेंगे। आपने ये कतन नहीं समझना, कतन नहीं समझना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो कुछ भी होता है वो वही लोग कर रहे हैं जो कि आप ही चुनाव करके भेजते हैं, जिनको आप ही चुन के भेजते हैं, वो आपके ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आपके ही रिप्रेजेंटेटिव इधर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में आके बैठते हैं। वो कभी आपको फिर सिंध हाउस में नज़र आएंगे, कभी किसी और हाउस में नज़र आएंगे। वो क्या करते होंगे क्या नहीं करते होंगे, मीडिया सब कुछ आपको बताता होगा। आपने मीडिया की कोई भी बात कान में नहीं डालनी। अगर कान में किसी तरीके से वो चली जाती है तो आपने उसको सीरियस बिल्कुल नहीं लेना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके आपने सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी है और साथ में आइन के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी है। अगर कोई भी पार्टी आपको ये करती हुई नज़र आए कि वो अपने मफाद में जब चीज़ें उनके ना हो रही हों और वो जुडिशरी को प्रेशराइज करने की कोशिश करें, तो आपने ये कतन नहीं कहना कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं। मुझे पता है कि नौजवानाने पाकिस्तान मुल्क को, पाकिस्तान को अपनी महबूबा का दर्जा देते हैं और इस महबूबा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, सर धड़ की बाजी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कतन नहीं कहूँगा कि कोई गैंग बना के तो आपको जो भी गलत नज़र आ रहा हो उसके पीछे चले जाएं। ज़रूरत ही नहीं आपको रॉबिन हुड बनने की, ज़रूरत ही नहीं आपको जगा जट बनने की, जो कि गरीबों के लिए हक लेने के लिए बाहर निकल आता था और अपने गैंग बना लेते थे और अपने गैंग के ज़रिए फिर वो हक लेके दिया करते थे। कतन ऐसा नहीं करना। फिर आपने ना ही चे गुवेरा बनने की कोशिश करनी है जो कि आर्म्स उठा लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मुझे इस चीज़ का तदारुक है कि बहुत से लोग जो कि मेरे सुनने वाले देखने वाले हैं वो इस वक्त शायद ये समझ रहे होंगे कि मैं बातों बातों में आपको कुछ मशवरे देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा कतन नहीं कर रहा। ये वीडियो करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं आपको बता दूं कि जब भी एक मुआशरे में निज़ाम इस हद तक चला जाए, निज़ाम इस हद तक करप्ट हो जाए कि जिसमें कि अमीर और गरीब का इतना ज़्यादा फ़र्क हो जाए कि गरीब के लिए कुछ ना बचे खाने को, तो फिर वो कहते हैं ना कि ये जो निज़ाम होता है ये फिर पानी की तरह ही होता है। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, पानी अपनी जगह खुद बना लेता है, फिर अचानक से सब कुछ खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है। जब आवाम के ऊपर पड़ती है तो वो फिर गरीब आवाम जो कुछ कर सकती है वो फिर कर गुज़रती है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना था कि अगर कोई साहिब इक़्तिदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा मौका ही ना दें कि जिसमें कि किसी को इस तरह की चीज़ों के ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत पड़े। कोई भी निज़ाम अपने ऊपर आए हुए तमाम प्रेशर्स को सस्टेन कर लेता है, लेकिन एज लॉन्ग एज कुछ ना कुछ इंसाफ होता हुआ नज़र आए, एज लॉन्ग एज आइन ऐसा नज़र आए जो कि गरीब के लिए खड़ा हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ अमीर उसको जाके पकड़ के तो अपने लिए खड़ा करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइन को, कानून को गरीब का सोचना चाहिए, ना कि किसी एक क्लास का सिर्फ सोचना चाहिए और बाकी जो हैं उनका सोचने से कासिर रहना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जितनी भी बातें मैंने की हैं आपने उनको बिल्कुल नहीं मानना। बहुत बहुत शुक्रिया।